Today we are going to discuss the topic of case filing procedure and relevant documents कि जब आप एक केस फाइल करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है हाई कोर्ट रूल्स के तहत और जो हमारा कोड है सिविल प्रोसीजर कोड उसके तहत, और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो आपकी प्लेंट या पिटीशन या एप्लीकेशन के साथ अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपकी प्लेंट है या जो आपका दावा है उसको इन द शेप ऑफ प्लेंट पिटीशन या एप्लीकेशन होना चाहिए। उसके बाद ये है कि प्लेंट शुड कंटेन पर्टिकुलर्स एज पर ऑर्डर 7 रूल 1 CPC। जो आपकी प्लेंट है उसमें ऑर्डर 7 रूल 1 में जो पर्टिकुलर्स बताए गए हैं कि कोर्ट का नेम सबसे पहले होगा, फिर पार्टीज का नेम होगा विद कंप्लीट एड्रेस, फिर आपने उस लॉ का मेंशन करना है कि जिस लॉ के तहत वो प्लेंट हो रही है, देन आपने अपने कंटेंट्स लिखने हैं। उसके बाद प्रेयर क्लॉज आएगी। प्रेयर क्लॉज से पहले आपकी जो है वो कोर्ट फीस और जुरिस्डिक्शन क्लॉज, कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज, ये सब जो है वो ऑर्डर 7 रूल 1 CPC बताता है। तो जो आपकी प्लेंट है उसमें पर्टिकुलर्स एज पर ऑर्डर 7 रूल 1 CPC होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि जब आपकी प्लेंट प्रिपेयर हो गई तो आपने उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डेफिनेटली आप किसी के डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे मेरा ये केस बनता है। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करने के साथ एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच की जाती है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत अटैच की जाती है। जब आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने केस के साथ तो सारे डॉक्यूमेंट्स से पहले एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ये डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट की फाइल पे लगा रहे हैं, उसको ऑर्डर 7 रूल 14 डील करता है CPC का, कि जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है आपने लगानी है, देन सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के बाद जो अगली चीज है वो है लिस्ट ऑफ रिलायंस, जिसको उर्फे आम में लिस्ट ऑफ रिलायंस कहते हैं, लेकिन लॉ में उसके लिए वर्ड है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। ये भी आपको ऑर्डर 7 रूल 14 डील करता है। इस लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, नॉट लगे हुए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं कि जो आज आपके पास नहीं है, आज आपकी दस्तरस में नहीं है, या आपने किसी इदारे से ऑब्टेन करने हैं, या किसी जगह से आपने पिक करने हैं, या किसी और की पोजेशन में है, और वो डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट पार्ट ऑफ द फाइल तो हो सकता है लेकिन आज फाइल करते वक्त मौजूद नहीं है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन में आप वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन करते हैं जिन पे आपने रिलाई किया हुआ होता है। नेक्स्ट है कि आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट ऑफ रिलायंस के बाद जो अगला डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल का हिस्सा होता है वो होता है फर्द पता, उर्फे आम में इसे फर्द पता कहते हैं। इसको ऑर्डर 7 रूल 19 डील करता है, और इसको ऑर्डर 7 रूल 19 जिन अल्फाज में ये इसका तस्करा करता है वो उसको कहते हैं कि प्रोसीडिंग गिविंग एन एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ। फर्द पता सिर्फ प्लेंटिफ के एड्रेस को शो करता है, और इसमें लॉ ये कहता है कि फर्द पता में जो एड्रेस होगा प्लेंटिफ का वो एड्रेस होना चाहिए कि जिसपे अगर कोर्ट उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहे या उसको कोई नोटिस जाना चाहे तो वो एड्रेस जो है वैलिड एड्रेस हो। लिहाजा फर्द पता सिर्फ प्लेंटिफ का पता होता है और वो प्लेंट के साथ लगाया जाता है, जवाब दावा के साथ नहीं लगाया जाता। देन पावर ऑफ अटॉर्नी यानी वकालतनामा, जो वकील साहब का वकालतनामा है जिसमें आप प्लीडर या लॉयर को ऑथोराइज करते हैं कि वो आपका केस परसू कर सके। और पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत आप देते हैं अपने वकील को कि वो लॉयर इंटाइटल है, एलिजिबल है, ऑथोराइज है कि आपका केस कोर्ट में प्रोसीड कर सके। इसके बाद आपकी फाइल में जो आखिरी चीज लगी होती है उसको हम उर्फे आम में कहते हैं जी तलबाना, और साथ में समन्स। तलबाना के जो कागज आपको एक मिलता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, उस पर तलबाना ही वर्ड होता है, लेकिन लॉ में इसको ऑर्डर 7 रूल 9 डील करता है, और ऑर्डर 7 रूल 9 में ये वर्ड तलबाना के नाम से नहीं आया हुआ, बल्कि ये है ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ समन्स एंड फी फॉर सर्विस। यानी वो ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ समन जिसके ऊपर आपने तलबाना के ऊपर आपने देखा होगा कि उस पे एक पे जगह होती है कि किस डेट, आज की क्या डेट है जिस दिन आप सबमिट करा रहे हैं, किसने सबमिट कराया, किसके लिए सबमिट कराया, और कितने नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं, एंड देन आखिरी एक कॉलम होता है जिसमें टिकट्स लगाते हैं या स्टैंप लगाते हैं। तो ये होता है ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ समन। ये समन नहीं होता, ये ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ समन होते हैं, और फी ऑफ सर्विस होती है उसके साथ, और उसके साथ आप जो है वो अपने समन या नोटिस कोर्ट के अटैच करते हैं, तो आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है, जो कि प्लेंट की फाइल होती है और जो किसी कोर्ट में सबमिट कराने के लिए तैयार होती है। अब हम देखते हैं कि जब आप अपनी प्लेंट प्रिपेयर करके अपनी फाइल कंप्लीट कर लेते हैं और उसे कोर्ट में सबमिशन के लिए लेके जाते हैं तो क्या प्रोसीजर है जो अडॉप्ट होता है। वो प्रोसीजर CPC में मेंशन नहीं है, वो प्रोसीजर
मेंशन है आपके हाई कोर्ट रूल्स में। हाई कोर्ट रूल्स के तहत आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पिक किए जाते हैं, आपकी फाइल को पिक किया जाता है और उसको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के तहत जो है वो उसको सबमिट किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको इंडोर्स किया जाता है और उसके बाद आपका केस जो है वो कोर्ट में स्टार्ट हो जाता है आपकी फाइल सबमिशन के बाद। तो इसमें हमारे पास जो है वो हाई कोर्ट रूल्स लाहौर हम डिस्कस करेंगे। तो हाई कोर्ट रूल्स लाहौर में वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 और जो पार्ट बी है वो डील करता है रिसेप्शन ऑफ प्लेन्ट्स एंड एप्लीकेशंस, कि जब आप अपनी एप्लीकेशन या प्लेन्ट्स तो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद कोर्ट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है, वो उनको प्लेंट या एप्लीकेशन को रिसीव करती है तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं जो कि कोर्ट के पार्ट पे होते हैं उस फाइल को जो है प्रोसेस का हिस्सा बनाने के। वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट डी ऑफ हाई कोर्ट रूल्स में रूल 1 ये कहता है कि नॉट टू बी रिसीव्ड ऑन हॉलीडेज। जो प्लेन्ट्स एंड पिटिशंस हैं वो हॉलीडेज में रिसीव नहीं होंगी। कब रिसीव होंगी? शुड बी रिसीव्ड ऑन एवरी डे, हर रोज रिसीव हो सकती हैं। विच इज नॉट एन ऑथोराइज हॉलीडे, छुट्टी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, और वो ऑफिस आवर्स के दौरान हो। इसका फर्दर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया वो ये है कि दिन में 1 या 2 डायरी के टाइम होते हैं और वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आपने अपनी फाइल सबमिट करानी होती है। उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद फाइल सबमिट नहीं होती। तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स और हॉलीडे ना हो और हर दिन रिसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी रूल 4। रूल 4 डील करता है एग्जामिनेशन, इंडोर्समेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब फाइल इस प्रोसेस में डायरी ब्रांच में आ गई तो फर्दर क्या प्रोसीड करना है कि उसको एग्जामिन करना है, उसको इंडोर्स करना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। नंबर 1 है जी इफ पॉसिबल शुड स्पेसिफाई द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर पॉसिबल है तो पिटिशन और प्लेंट के ऊपर कैटेगोरिकली मेंशन होना चाहिए कि किस लॉ के तहत ये पिटिशन या प्लेंट सबमिट हुई है। फैमिली केस है, सिविल केस है, कोई रेंट मैटर है या समथिंग एल्स। बी एट वंस इंडोर्स विद डेट ऑफ रिसीट। जैसे ही वो रिसीव होती है उसके ऊपर एक चकोर स्टैंप लग जाती है जिसपे डेट ऑफ रिसेप्शन लिखी हुई होती है और लॉयर का नाम लिखा हुआ होता है कि आज की डेट में किस वकील साहब ने ये फाइल प्रेजेंट की है। ओके जी, रूल 4 फर्दर क्या बताता है, वो कहता है कि जी आफ्टर इंडोर्समेंट ऑफ डेट शुड बी साइन बाय द रिसीविंग ऑफिसर, कि जब इमीडिएटली उस पर डेट मेंशन होगी कि आज की डेट में रिसीव हो गया है तो रिसीविंग ऑफिसर उस पर अपने सिग्नेचर करेगा। देन कोर्ट फीस शुड बी एग्जामिन्ड एंड कैंसल्ड। जो कोर्ट फीस उसके ऊपर लगी हुई है उसको चेक किया जाएगा और उसको प्रॉपर वे में कैंसिल किया जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑल प्लेन्ट्स एप्लीकेशन शुड बी प्रिपेयर्ड, के जो उस खास टाइम में एप्लीकेशन या लिस्ट आई हैं, एप्लीकेशन या प्लेन्ट्स आई हैं, उन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर होगी रिकॉर्ड के लिए। एंड देन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसको ये ड्यू प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का कि सीनियर सिविल जज साहब जो है वो उन केसेस को मुख्तलिफ जजेस साहबान को मार्क करते हैं तो वो ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए उन सारी फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जिसमें आपकी भी वो फाइल होगी जो हमने थोड़ी देर पहले प्रिपेयर की। रूल 5 ये कहता है कि अगर इनसफिशिएंटली स्टैम्प प्लेन्ट्स या पिटिशंस होंगी तो उसका क्या प्रोसेस है। ड्यूटी ऑफ क्लर्क्स ऑफ द कोर्ट टू चेक वेदर दे आर प्रॉपर्ली स्टैम्प। जब कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई फाइल, आपकी डिस्ट्रीब्यूट होके किसी कोर्ट में चली गई तो उस कोर्ट के क्लर्क ऑफ द कोर्ट की ड्यूटी है कि वो सबसे पहले उस फाइल में चेक करे कि क्या वो सफिशिएंटली स्टैम्प्ड है कि नहीं है। इन केस ऑफ डाउट रेफर टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर उसको डाउट है और उसको ये अंदाजा नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो सफिशिएंटली स्टैम्प्ड है या नहीं है, कितनी स्टैम्प होनी चाहिए एज पर लॉ, तो वो मैटर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज साहब को भी रेफर कर सकता है। नेक्स्ट है जी रूल 8 हु कैन फाइल पिटिशन। ये जो पिटिशंस हैं, ये जो प्लेन्ट्स हैं, ये कौन फाइल कर सकता है। तो लॉ इसमें 3 किस्म के लोगों को रिकॉग्नाइज करता है। नंबर 1 बाय पार्टी इन पर्सन, वो शख्स जिसने केस दायर करना है या वो शख्स जिसका वो केस है। नंबर 2 रिकॉग्नाइज एजेंट, रिकॉग्नाइज एजेंट के जिस शख्स को उस ओरिजिनल बंदे ने ऑथोराइज किया हुआ है और उसको किसी डॉक्यूमेंट के तहत ये इजाजत दी है कि आपके बिहाफ पे वो कोई काम करे जिसमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नीज और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं। एंड नंबर 3 बाय ड्यूली ऑथोराइज लॉयर, यानी कि जो वकील साहब, जिस तरह हमने पीछे अपनी प्लेंट में देखा था कि एक वकालतनामा होता है जिसमें आप वकील को ऑथोराइज करते हैं कि वो आपके बिहाफ पे काम करे। तो ड्यूली ऑथोराइज लॉयर जो है ही इज ऑल्सो अ पर्सन के जो किसी पिटिशन को या किसी एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। ये हाई कोर्ट रूल रिकॉग्नाइज करते हैं। होप सो कि आपको आज के लेक्चर से, आज के टॉपिक में ये बात समझ आई होगी कि जब आप इनिशियली एक केस फाइल करते हैं तो फाइल जो है वो कैसे तैयार होती है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जब आप फाइल के अंदर लगाते हैं उसके बाद आप अपनी फाइल को कहाँ डालते हैं, कहाँ सबमिट कराते हैं, और जब आप सबमिट कराते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर उसके ऊपर अडॉप्ट किया जाता है। होप सो आपको इसमें काफ़ी मुफीद बातें समझ आई होंगी। अगर इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी है या आप बिल्कुल नए लॉयर हैं एंड यू वांट के आपको किसी किस्म की भी कोई और
जो है हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और हर किस्म की हेल्प के लिए वी वुड बी अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच।